नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये है एक और नया सपोर्टिंग वीडियो रिगार्डिंग द जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सपोर्टिंग वीडियोस आपको शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको करीब करीब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बट अभी भी कुछ लोग हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं लाइव मार्केट पे आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, इतना आप अंडरस्टैंड रखिएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। क्या क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आपका थोड़ा सा जो माइंडसेट है रिगार्डिंग द छोटे प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट, यानी मेरी भाषा में कि चिल्लड़गिरी और बड़े प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा प्रॉफिट आपको कब मिलता है और छोटे प्रॉफिट आपको मिलेंगे, ये चीज़ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी अभी अराउंड 17,762 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का, वो क्या होता है कि हमें 1 मिनट का हाई और लो मार्क करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करेंगे, एक ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा हाई था और करीब ये हमारा लो है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिली, यहाँ पे रेड मिली, रेड मिली, रेड मिली, रेड मिली, देन ये ग्रीन, आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। फिर क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है और नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो नीचे इसने जो नया लो बनाया, अगर आप 5 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करोगे, वो नया लो ये मिला। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको एक नया लो जो मिला वो मिला है आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, रेड कैंडल से मार्क करता हूँ। ठीक है, ये आपका लो है जो कि 5 मिनट का लो है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने, मैं यहाँ पे एपिक पेन खोल लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि अभी तक ये ना अपने हाई के ऊपर निकला है और ना इस लो के नीचे ट्रेड किया है। ठीक है ना, अगर आप देख रहे हो तो सारी कैंडल करीब करीब नीचे गई तो है, लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो ऊपर ही आई है, यानी इसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है। और इसके नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,700 का। 17,700 के नीचे भी ये ट्रेड नहीं किया है, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है और उसके नीचे ट्रेड भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा व्यू है कि आपका मार्केट क्या है, इस रेंज के अंदर साइडवेज है। ठीक है, जब इस रेंज के अंदर साइडवेज है तो क्या आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग में ऑप्शंस बहुत तेज़ी से भागते हैं, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन नहीं भागते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या व्यू होना चाहिए, क्या आपको वो जो हम छोटे छोटे ऑप्शन बाय करते हैं, जस्ट लाइक 17,300 की पुट हो गई, या फिर ऊपर 18,200 की कॉल हो गई, या 18,300 की कॉल हो गई, क्या हमें वो कॉल और पुट बाय करने चाहिए? जी, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है नहीं। हमें दूर के ऑप्शन जब भी बाय करने हैं जब हमारे पास हमारा एक जो सेटअप है ट्रेंडिंग वाला वो कंप्लीट हो जाए। अभी आप देख रहे हो 17,300 की पुट आपकी 8 रुपये की चल रही है, 17,400 की पुट 14 रुपये के आसपास की चल रही है, और 17,200 की पुट 5 रुपये की चल रही है। तो हमें ये ऑप्शन बाय नहीं करने हैं, बेसिकली दूर के ऑप्शन नहीं बाय करने हैं। सेम चीज़ कॉल साइड पे अगर हम बाय काम करना चाहते हैं, तो हमें ये 18,100 की कॉल या 18,200 की कॉल बाय नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी हमारा जो सेटअप है बाय साइड पे नहीं बना है। यानी हमें ट्रेंडिंग के केस में हमें ये ऑप्शन बाय करने हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ये देख सकते हो मेरी ऑर्डर बुक में, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पे ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे ज़ीरो दिख रही है। यहाँ पे कोई भी, अगर मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ, कोई भी पोजीशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि मैं ऑप्शन बाइंग एज अ लॉटरी की टिकट की तरह खरीदता हूँ, और लॉटरी की टिकट मेरी जब लगने वाली होती है या लगने के चांसेस हाई होते हैं, मैं तब ट्रेड करता हूँ। मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, ये चीज़ समझ लीजिए। यानी वो छोटा जो प्रॉफिट होता है, चिल्लड़गिरी वाला प्रॉफिट, वो मैं नहीं लेना पसंद करता मार्केट में, खासकर ऑप्शन बाइंग के केस में। ऑप्शन सेलिंग के केस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 17,500 की या 17,600 की जैसे मैंने पुट सेल कर रखी है, ऑलमोस्ट उसका जो प्राइस है, मैंने तो उसको 130 रुपये के आसपास सेल करी थी, अभी 43 के आसपास, मतलब लास्ट क्लोजिंग के आसपास ही यहाँ पे चल रहा है। तो मोस्ट वाली कल के दिन या परसों के दिन में उसका प्राइस क्या रह जाएगा, 10-15 रुपये रह जाएगा, तो मैं उसको बुक कर लूँगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, छोटे प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट छोटे मेरे को कमाने हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कमाऊँ।
ऑप्शन बाइंग के केस में मेरे पास जो लिटरली जो मेरा पॉइंट होता है वो यही होता है कि मैं एज अ जैकपॉट की तरह, यानी एक लॉटरी की टिकट की तरह ऑप्शन खरीदता हूँ 10-12 रुपये, और 60-70 रुपये तक का मेरा टारगेट होता है। वो टारगेट जब मेरे को मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तभी मैं काम करता हूँ, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग को मैं अवॉइड करता हूँ। और मेरा सेटअप आज के दिन का क्लियरली दिख रहा है कि ना इसने अभी तक 5 मिनट का हाई बना के उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है, यानी ऊपर भी ट्रेड नहीं किया है, और ना इसने 5 मिनट का लो बना के इसके नीचे भी ट्रेड नहीं किया है। तो इसका मतलब क्लियरली है कि मार्केट साइडवेज है। अब इस साइडवेज मार्केट में आप क्या करोगे? आपको जाहिर सी बात है, आप मल्टीपल ट्रेड लोगे, मल्टीपल ऑर्डर्स जाएंगे, 100-200 ट्रेड कर लोगे, शाम तक लगा पता लगा 4,000 रुपये ब्रोकरेज लग गई। प्रॉफिट तो होगा नहीं, अगर हो भी गया थोड़ा बहुत तो वो आपका पूरा ब्रोकरेज में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना चाहें तो हमें क्या प्लान करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैकपॉट का इतना समझ में आ गया आपको, जैकपॉट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, और अभी जो सिचुएशन है मार्केट की क्लियरली साइडवेज सिचुएशन है। बट इसके बाद भी अगर किसी को कोई ट्रेड प्लान करना है तो वो ट्रेड किस साइड की हो सकती है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट क्या किया इसने, 5 मिनट का ये लो है हमारा, इसके पास जाके ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हो बार बार ये इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतने देर तक ये सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे तो नहीं जाना चाहता। तो नीचे नहीं जाना चाहता है तो मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी को बाय कर लूँगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा होगा ऑलमोस्ट डे लो का। ठीक है, 17,700 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, यानी मेरे को जो भी लॉस होगा वो यही लॉस होगा। और किस ऑप्शन में प्ले करना पसंद करूंगा जिससे कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए तो मेरे को कम से कम लॉस हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी 17,700 के आसपास है, 800 के है, तो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में मैं काम करना पसंद करूंगा, या फिर 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में 18,000 की कॉल आती है, मैं इसमें काम करूंगा, या फिर 17,900 की कॉल में काम करूंगा। समझ रहे हो? 18,100 की कॉल में मैं तभी काम करूंगा जब पॉजिटिव ट्रेंड बनाएगा मार्केट। जब पॉजिटिव ट्रेंड होगा तभी मैं 18,100 की में और 200 की में काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जब भागता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको ट्रेंड बनने पे फोकस करना है, और ना कि साइडवेज मार्केट में दूर के ऑप्शन खरीदने हैं। जब साइडवेज मार्केट है तो आप पास के ऑप्शन खरीद के 5-10 पॉइंट जो भी आप कमाना चाहते हो वो कमाओ और निकल जाओ। जैसे कि राइट नाउ जैसे मैंने बोला ना, बाय करूंगा, और इसमें टारगेट क्या होगा मेरा, टारगेट मेरा सिंपल सी चीज़ है, डे हाई का टारगेट होगा बस, यानी ये वाला मेरा हाई का टारगेट होगा। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या फिर बीच में जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लेटर सपोज जैसे 17,803 है, इस लेवल के आसपास का भी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बुक कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या है, मार्केट कभी भी क्या है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, फिर सडनली यूँ आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इससे प्रीमियम जंप नहीं करते हैं। तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको ये साइडवेज मार्केट या तो अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, या फिर आप इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप बाहर निकल आओ। मतलब 1-2 ट्रेड करो, उसके बाद बाहर निकल आओ, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यही एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट के क्या है, मार्केट सस्टेन नहीं करता। ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम बढ़े, फिर नीचे आ गया, प्रीमियम सारे घट गए, फिर ऊपर जाएगा, प्रीमियम थोड़े से बढ़े, फिर नीचे आ जाएगा, प्रीमियम घट गए। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए कि छोटे प्रॉफिट में आपको क्या है, सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल से आ पाती है, क्योंकि एक दिन खराब जाएगा और आपका पूरा प्रॉफिट जो है 2-3 दिन का वो आपका चला जाएगा। बट बड़े प्रॉफिट होते हैं, वो बड़े प्रॉफिट आपके सस्टेन भी रहते हैं, और आपको मल्टीपल जो ऑर्डर डालने की यानी ओवर ट्रेडिंग की जो आदत पड़ जाती है, वो आदत आपकी थोड़ी सी छूट जाती है। जैसे कि करेंटली मैंने आपको एक सिंपल सा अभी एग्जांपल दिया था, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ऊपर गया कहाँ तक, 17,776 तक कैंडल बनी, लो बन गया 17,765 का। यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रीमियम थोड़े से कॉल के बढ़े वो दोबारा से गिर गए, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम कॉल का बढ़ेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्लो मोमेंटम यहाँ पे रहता है। बट जो टारगेट है हमारा वो डे हाई का ही यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मैंने सुबह भी बोला था कि किसी को बाय करना है 17,700 के आसपास बाय कर सकते हो, डे हाई का आपका टारगेट रहेगा। इतना सा सिंपल सी चीज़ होती है। जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो डे हाई डे लो के टारगेट के लिए काम कर सकते हो आप, या छोटे मोटे रेंज को प्ले आउट कर सकते हो। उतना ही टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है, कोई बड़ा टारगेट मिलने के थोड़े से चांसेस
कम होते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी बाय करना है, मतलब बाय अगर जब तक ये इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक सेल कुछ नहीं बनता, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक बाय नहीं बनता। इसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो जैसा आपका मन करता है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये एक बैड हैबिट को जनरेट करता है, क्योंकि आपको हमेशा ये होप लगता है कि मार्केट अभी बड़ा मूवमेंट करके ऊपर चला जाएगा या बड़ा मूवमेंट करके नीचे चला जाएगा। तो उस होप में आप ज़्यादातर ओवर ट्रेडिंग करते हो और वो ओवर ट्रेडिंग आपके अकाउंट को ड्रॉ डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस। अगर लॉस हो गया तो लॉसेस भी आपको बियर करने पड़ते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन करी है। आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यानी जो वो 10-15 रुपए वाले ऑप्शन हम खरीद रहे हैं वो ट्रेंड बनने पे ही खरीदने हैं, या फिर आपका क्लियर व्यू होना चाहिए कि आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तब खरीदो। जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है तो मैं क्या करूँगा, खुलते ही मार्केट में एक 10 रुपये वाली पुट ले लूँगा। अगर गिर गया तो अच्छी बात है, नहीं गिर गया तो मेरे को 1-2 पॉइंट का जो लॉस होगा वो मैं बियर कर लूँगा। ठीक है ना? तो इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है दोबारा से। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।